अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज की अपनी इस वीडियो में हम पार्ट 301 लेक्चर नंबर 21 डिस्कस करेंगे और ये आपका लास्ट जो आइन है। इससे पहले हमने 1956 1962 आइन जो है वो हमने डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। लेक्चर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसमें से कोई भी MCQs नहीं छोड़ना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों ने इनके जो MCQs हैं वो मिक्स अप नहीं करने, ठीक है। जो आपके 1956 के आइन से रिलेटेड हैं उनको भी अपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, 73 से रिलेटेड है उन्हें भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। मिक्स नहीं करना आपने इनको बिल्कुल भी। पेज रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है, अगर आप लोग खुद से कोई MCQs कंफर्म करना चाहें तो बेशक कर लीजिए। बट ये आपके 100% तमाम वीडियोस के जो आपके MCQs होते हैं वो 100% करेक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपके हैंड आउट से ही इनको जो है वो हाईलाइट करती हूँ। तो चलते हैं आपकी वीडियो की तरफ। फर्स्ट MCQ है आपका एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मतलब होता है मनसूख करना, ठीक है। यानी कि जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कब मनसूख किया गया था, उसकी डेट है ये है 25 मार्च 1969 में उसे मनसूख किया गया था। और उसके बाद आपके क्या हुआ था कि सेकंड मार्शल लॉ जो है वो मुल्क में लग गया था। फर्स्ट मार्शल लॉ मैंने 1962 जो प्रीवियस आपकी वीडियो है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से आपको सब कुछ बताया हुआ है, आपने नहीं देखी तो वीडियो देख लीजिए। इसके बाद ये अब आपने याद रखना है कि सेकंड मार्शल लॉ कब लगा था, 25 मार्च 1969 में। और इसी डेट पे ही जो आपका 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मनसूख किया गया था। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, याह्या खान हैंडेड ओवर द पावर टू जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन डैश आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका सेकंड मार्शल लॉ था वो किसने लगाया था, याह्या खान ने लगाया था। और इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो पावर कब हैंड ओवर की थी, 20 दिसंबर 1971 में, ठीक है। यानी कि अब आपके मार्शल लॉ की डेट भी यही है और हैंडेड ओवर कब किया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, उसकी डेट भी आप लोगों की यही है। डेट्स आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आपका NA यानी नेशनल असेंबली अप्रूव्ड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज इन्फोर्स्ड। अब इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब इन्फोर्स हुई थी यानी कब नाफिज की गई थी, 21 अप्रैल 1972 में। और किसने की थी, नेशनल असेंबली ने की थी। यह अब आपने याद रखना है इसका, ठीक हो गया। ये मैं से बोल्ड कर देती हूँ, हो सकता है वो पूछ लें कि किसने अप्रूव की थी इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, तो नेशनल असेंबली ने की थी। कब की थी, 21 अप्रैल 1972। ये आप लोगों के पास्ट में भी आया हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 वाज, अब आ जाता है कि आपका जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब नाफिज हुआ था, 14 अगस्त 1973 में। The Constitution 1973 functioned since with two gaps. It remained operational during following periods. ये जो MCQs हैं ये आप लोगों के मोस्ट, वैसे तो फुल फाइल ही आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट इसमें से लाजमी एक MCQs आपको पूछा जाएगा कि 1973 से 77 के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या था, ऑपरेशनल था, सस्पेंडेड था, ऑपरेशनल आफ्टर चेंजेस था, सस्पेंडेड था, कुछ भी ऑप्शन देंगे। तो ये आप लोग वीडियो पास करके अच्छे से इसको देख लीजिए, अपने माइंड में रखना है कि किस सन से किस टाइम तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑपरेशनल था, किस टाइम से किस टाइम तक सस्पेंडेड था। 1985 से 1999 में ऑपरेशनल जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था वो आपका क्या था, ठीक है। ये वीडियो पास करके आप इसको अच्छे से जो है वो एक बार देख लीजिए ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। नेक्स्ट चलते हैं, डैश कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो आपका 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था ये पार्लियामेंट्री था। 1962 का मैंने आपको बताया था वो प्रेसिडेंशियल था, ठीक है। ये कौन सा था, पार्लियामेंट्री था। और इसमें जो PM हैविंग पावरफुल PM एज हेड ऑफ गवर्नमेंट, और इसमें PM क्या था, गवर्नमेंट का क्या था, हेड था, ठीक है, विद अ वेरी वीक प्रेसिडेंट। यानी प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम जो है वो हेड था लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो वीक था। अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट मस्ट बी एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ। अब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट था वो किसकी एडवाइस पे जो है वो अमल करता था, PM यानी वजीर आजम की एडवाइस पे अमल करता था, ठीक है। अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर टू बी इलेक्टेड बाय द, प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता था, नेशनल असेंबली। और PM जो है यानी प्राइम मिनिस्टर किसको आंसरेबल था, नेशनल असेंबली को। अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन डैश पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट वर इंक्रीज्ड।
अब यहाँ पे ये आप लोगों का एक और MCQs न्यू है। 1956 में भी जो प्रेसिडेंट की पावर थी वो लिमिटेड थी। 1956 में भी पावर लिमिटेड थी और 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रेसिडेंट की पावर लिमिटेड थी। लेकिन 1973 में प्रेसिडेंट की जो पावर है वो इंक्रीज कर दी गई थी, लेकिन इंक्रीज कब हुई थी? 1985 में। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट मस्ट बी लीस्ट। इसमें आप लोग देख लीजिए एज कितनी होनी चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी MCQs है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा ब्रीफ नहीं करूँगी, कुछ ऐसी जो है आप लोग देख लें ताकि वीडियो लेंथी ना हो। अब 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है वो कौन प्रेसिडेंट किसने इलेक्ट किया था? पार्लियामेंट ने और प्रोविजनल असम्बलीज ने। ठीक है, और कितने टाइम के लिए किया था? 5 ईयर्स के लिए जो है वो इलेक्ट किया जाता था। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, अपर हाउस कार्ड, अपर हाउस को हम क्या कहते हैं? सेनेट कहते हैं। और इसमें जो रिप्रेजेंटेशंस थी प्रोविंसेस की वो क्या थी? इक्वल थी। और सेनेट यानी अपर हाउस को हम परमानेंट हाउस जो है ये मतलब परमानेंट हाउस था। नेक्स्ट चलते हैं, अंदर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ सेनेट। अब ये भी आपने याद रखना है कि सेनेट यानी कि अपर हाउस की जो स्ट्रेंथ है ओरिजिनल वो कितनी थी? 63, लेकिन बाद में ये रेज हो गई थी 87 और उसके बाद ये 100 हो गई थी। ठीक है, ये आपकी ट्रू है। लोअर हाउस कहते हैं नेशनल असम्बली को, और नेशनल असम्बली इज इलेक्टेड ऑन डैश बेसिस। नेशनल असम्बली जो है वो किस बेस पे थी? पॉपुलेशन बेस पे। ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि लोअर हाउस जो है वो पॉपुलेशन बेसिस थी। इसमें जो स्ट्रेंथ है वो थी पहले आपकी 210 और फिर बाद में अब जो है वो इसकी 342 जो है वो इसकी स्ट्रेंथ हो चुकी है। नेशनल असम्बली इज इलेक्टेड फॉर डैश। अब ये कितने ईयर्स के लिए? 5 ईयर्स के लिए। इसके बाद है सेनेट जो है, ये आपने चीज़ याद रखनी है कि सेनेट जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से है। ठीक है, ये मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ। और जो नेशनल असम्बली है वो डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होती है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है दोनों चीज़ें, सेनेट इनडायरेक्ट इलेक्शन से और नेशनल असम्बली डायरेक्ट इलेक्शन से। वोटिंग एज अब इसमें क्या है? फॉर द फ्रेंचाइज इज लोअर्ड। वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 होती है, या 18 से 21 आप कह लें। पार्लियामेंट अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पावरफुल लेजिस्लेटिव बॉडी। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, मैंने यहाँ पे लिख दी है। नेशनल असम्बली यानी कि लोअर हाउस इज पावरफुल देन सेनेट। अब जो नेशनल असम्बली यानी लोअर हाउस है वो पावरफुल होता है किससे? अपर हाउस से, सेनेट से। इसके बाद है अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डैश इज आंसरेबल टू एन ए। कौन जो है वो नेशनल असम्बली को आंसरेबल होता है? कैबिनेट होती है। इसके बाद फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हैज डैश प्रोविंसेस, 4 प्रोविंसेस। 2 लिस्ट आर गिवन इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आपने याद रखना है, वो पूछ सकते हैं हाउ मेनी लिस्ट गिवन इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितनी लिस्ट है? 2 लिस्ट हैं। कौन कौन सी हैं? फेडरल लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। ठीक हो गया। अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द। प्रोविजनल गवर्नर्स को कौन अपॉइंट करता था? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ PM। ये भी आपने याद रखना है। कुछ भी MCQs आपसे पूछ सकते हैं। वीडियो को एक बार अच्छे से समझ लिया करें, फुल वॉच किया करें ताकि जो हिडन MCQs हैं वो भी आप लोग सॉल्व कर सकें। अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन अब 2000, ये आपके इंपॉर्टेंट भी हैं, ये भी आपने याद रखने हैं कि 2002 में जो पंजाब असम्बली की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 371। ठीक है, ये अंडर इसके साथ आप लोग देख लें अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 2002 में ही जो सिंध असम्बली है उसका साइज़ यानी उसकी क्या थी? 168। साइज़ उसका क्या था? 168। इसी तरह जो आपका NWFP यानी सूबा सरहद है उस असम्बली की साइज़ क्या था? 124। और 2002 में ही बलूचिस्तान असम्बली का जो साइज़ है वो क्या था? 65। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर सिक्योर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू द हाईएस्ट कोर्ट। ये भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट का टाइटल था वो क्या था? 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और इसमें भी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो आपका शामिल था, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपके जो तीनों आइन हैं उन सब में शामिल था। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम। अब डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम जो है वो इनमें से किस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई थी? तो 1973 में शामिल की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल शरीयत कोर्ट वाज एडेड। अब ये आपने याद रखना है कि फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो ऐड की गई थी कब? 1981 में। ठीक है, और ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के में ऐड की गई थी। अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेज।
कौन सी लैंग्वेज हुई थी? उर्दू। ये मैंने अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए मैंने हर एक MCQs के साथ किया ताकि आपको पता हो, याद रहे कि ये सारे MCQs आपकी इसी से रिलेटेड है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाज एडेड इन डैश इन एडवाइजरी कैपेसिटी। कब हुई थी जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, वो कब ऐड हुई थी इसमें? ये थी आपकी 2002 में। ठीक हो गया, ये भी आपने याद रखना है। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद जी ये आपके यहाँ से 31 MCQs आपके इस फुल चैप्टर में से बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको फाइल पसंद आई होगी और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह इन वीडियो से हेल्प हो जाएगी। बहुत इजीली आप लोग अपने क्विजेस भी प्रिपेयर कर सकते हैं इन वीडियो से, और आप अपने फाइनल भी बहुत ईजीली आप लोग पास कर सकते हैं। समझ के बस वीडियोज़ को प्रिपेयर करें, ठीक है। ये कुछ MCQs हैं। फाइनेंशियल बिल इज़ प्रेजेंटेड इन द डैश अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो फाइनेंशियल बिल है वो कौन प्रेजेंट करता था? नेशनल असेंबली। हु इम्पोज सेकंड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान? अब पाकिस्तान में सेकंड मार्शल लॉ किसने लगाया था? याह्या खान ने, ठीक है। इससे पहले 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की थी उसमें बताया था अयूब खान ने फर्स्ट मार्शल लॉ जो है वो लगाया है, सेकंड जो है वो याह्या खान ने, और थर्ड मार्शल लॉ जो है वो ज़ियाउल हक ने लगाया था। ये तीनों आपने याद रखना है, मैंने इसीलिए साथ मेंशन कर दिया है। और जो ज़ियाउल हक ने जो थर्ड मार्शल लॉ लगाया था, ये आपके मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ था, ठीक है। MCQs में आपको पूछा जा सकता है लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ। इसके बाद चलते हैं। हाफ ऑफ द सेनेटर्स आर इलेक्टेड आफ्टर डैश ईयर्स। अब हाफ सेलेक्टर जो सेनेटर्स हैं वो कब सेलेक्ट किए जाते हैं? हर 3 साल बाद, ठीक है। 3 साल के बाद इलेक्ट किए हैं। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग, ये देखिए अब इससे रिलेटेड वो आया है जो मैंने आपको बताया। 77 से 85 के दरमियान में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका स्टेटस क्या था? सस्पेंडेड था वो। ये MCQ नंबर 5 मैंने इसीलिए मेंशन कर दिया, इससे रिलेटेड है। व्हेन डिड याह्या खान हैंड ओवर पावर टू जुल्फिकार अली भुट्टो? मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया 20 दिसंबर 1971। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड अंडर द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंशियल। ये आपका लेक्चर नंबर 20 से एक MCQ रह गया था पास्ट क्विज से, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।